हाल फिलहाल मैं गांव भाऊ अकबरपुर में हूं और ये नहर है, पीछे आप देखने लग रहे होंगे। ये हमारे गांव में भी इसी का पानी जाता है और हम भी इसी का जो पानी है वो पीते हैं। और अन्य गांव जैसे भाई छोटी बहू है, आगे दूर तक गद्दी खेड़ी है, सारे गांव इसी का पानी पीवे हैं। मामला के है मुरादपुर, टेकना, गढ़ है, लाड़ी है, कलानूर, मोखरा, बड़ा रकबा इसके दौरान आव है। मामला क्या है, ये जो गड्ढा खोदा जाने लग रहा है, यहाँ पे फल्ड का पानी भाऊ अकबरपुर गांव का जो रकबा है उसमें जो ओवरफ्लो पानी हो जाता है, फल्ड का पानी निकालने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है जो कि इस नहर में लेके आ रहे हैं। गांव वालों का विरोध है कि भाई नहर में इस तरह का पानी नहीं डाला जाता, ये जो पानी ओवरफ्लो का वो बेदरों में डाला जाए, जो गांव की दूसरी साइड लाखन माजरा जोन बेदरो जाओ है उसमें वो पानी जाना चाहिए। और हाइट के मामले में भी नहर काफी ऊंचाई पे है और बेदरो काफी नीचाई पे है। गांव वालों का सीधा विरोध है कि भाई पानी वहां जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहर में वो पानी डलेगा तो वही दूषित पानी जो फल्ड का है उसमें अनेकों तरह के भाई पॉइजन यानी कि स्प्रे, खाद, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिक्स हो और वो हम पियेंगे तो नेचुरल बात से बीमारियां आएंगी। सर यही बात है जी, यही बात है जी। तो क्या कहोगे इसके ऊपर? इसमें क्या हमारा कहना ये है कि हमारे गांव में फ्लड का पानी निकालने के लिए ड्रेन बनी हुई है। जो भी दानों के समय में, बरसात के समय में फ्लड का पानी इकट्ठा होता है, उसमें जीव जंतु भी मरते हैं और बहुत तरीके का पेस्टिसाइड जो खेतों में छिड़का जाता है वो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो एक केमिकल बन जाता है। वो केमिकल अगर ड्रेन की बजाय नहर में जाएगा तो नहर से सबसे पहला कनेक्शन हमारे ही गांव का है पीने के पानी का। वैसे आपका खेत है ये जिसमें गुजार है जी, ये काले भाई का खेत है हमारे का। ये तो आपको इसकी खेत की जो खुदाई का कुछ नोटिस मिला है? कोई नोटिस नहीं जी। आप खुश हो यहाँ से खुदाई? नहीं खुश हैं जी। सरकार अगर चाहे तो खोद सके, वैसे ये प्रोसीजर है, आपको तो मेरा होगा। हाँ जी, आपको एक बता दिया जाएगा भाई आपका नुकसान हो, नुकसान की भरपाई कर दी जाओगी। खोस क्या है, आप इस बात से तो निश्चिंत रहे, अगर सरकार चाहोगी तो मेरे में कभी तेरे में कभी खोद सके जी। कानून सरकार के अधीन बात है कि सरकार अगर चाहती है किसी भी एरिया को लेना या उसमें से कोई काम करना तो उसका अधिग्रहण किया जाएगा, उसका मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि नॉलेज के लिए बता दूं, अभी सीएम साहब ने बताया था बड़े बड़े खंभे गढ़ रहे हैं, ये जहां भी गढ़ेंगे अब इनका मुआवजा दिया जाएगा। सीएम साहब ने खुद घोषणा की है। जमीन के नीचे से अगर कोई चीज खुदाई करके लेके गई है ना तो उसका मुआवजा नहीं है। सर मैं बताऊंगा, जमीन के नीचे से खुदाई करके और यहाँ पे एक होद बनना है, एक पंप सेट लगेगा जिसमें मेरा रकबा कटी चला जाएगा, फिर रकबा चला जाएगा तो मैंने कुछ तो मुआवजा मिलेगा। ये मेरा अधिकार है, सेल्फ डिफेंस में मैं ये केस कर सकता हूं। इस मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे हो या यहाँ से आना ही नहीं चाहिए? सर हम तो अभी तो जहाँ खड़े, पहली बात तो फ्लड का गंदा पानी ड्रेन में जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं बता पा रहा कि गांव का सरपंच जी, जो गांव का मुखिया है, हाँ, वो इस पक्ष में नहीं है, वो नुचा हाड़ का है। सर उसने तो शहर वाला गोर लिख के दे रखे है, उसने जो डॉक्यूमेंट लिख के दे रखे है वो तो ये जगह है ही नहीं जहां हम खड़े हैं। शहर वाला गोर तो हमारा पीछे पड़ता है परली साइड में, और उसको अगर खुदाई करके किया जाएगा तो वहां तो फ्लड का पानी कैसे भी नहीं निकलेगा। वो तो सारा रास्ता जहां हम खड़े हैं, यही जानकारी तो मैं देना चाहता हूँ। आप खोदने दोगे या नहीं खोदने? सर हम नहीं खोदने देंगे, क्योंकि इस महकमा गुमराह हो रहा है। मैं महकमे के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं ये वो नंबर नहीं है जहाँ इन्होंने काम शुरू करना है। तो किसी के में तो फिर जाऊंगा, फिर अगला अड़ जाऊंगा। अगला क्यों अड़ जाओगा जी, जब न्यू कहने लग रहे फ्लड के लिए ड्रेन बनी हुई है, ड्रेन में निकालो। डिस्टेंस जो पड़ती है वहां से ड्रेन पड़ेगी 1 किलोमीटर पे और नहर पड़ेगी 3 किलोमीटर पे। सरकार का पैसा भी बचेगा और पानी भी निकल जाएगा। काम क्या फायदा है यहाँ लेके जाने में? किसको फायदा, किसने की होगी ऐसी कोशिश? ऐसी कोशिश तो हमने सरासरी देखा है जी। 3 लेटर देख लिए मैंने सरपंच के, वो नुका है कि शहर वाले गोर में करो, और वो नुका है आगे इस पे किले पे मैंने कोई दिक्कत नहीं है। किला नंबर दे रखे है इस पे पैसिफिक का, इस किले में का मालिक है जो कहीं यहाँ रहता है नहीं गांव में, और जिसमें कि वो मालिक आड़े खड़ा है जो मालिक आड़े खड़ा है। जिस किले की वो कव है, जिस किले का नंबर दे रखा है वो यो मालिक है, यो गांव में नहीं रहता, यो गांव में रहे है। फिर वो एक लेटर में गांव में नहीं रहता, जब भी जमीन का ओनर तो वो है, इसका क्या मतलब है? गांव में नहीं रहता उसका मैं खड़े खोद दे। सर वो नुका है कि मैं पूरी जिम्मेवारी लियो हूँ सरपंच से, आगे इसने खुदाई होने दो, मैंने कोई एतराज नहीं है। जब आपके सामने जो आदमी खड़ा है, सरपंच का फोन आपके सामने ही करा था, सरपंच ने फोन काट दिया। सरपंच किसी से बातें नहीं करना चाह रहा।
चलो वो तो गांव का मुद्दा है, आप बैठ के इस मामले को सोल्व कर लो और इकट्ठे होकर आप इसके खिलाफ जो है एक लिखित में प्रशासन को शिकायत दें कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। सर ये बताना चाहा, हमने दी, देखो एक्शन साहब को सूचना दी कि ये गलत हो रहा है। एक्शन साहब ने कह दिया मैं चेक करवा दूंगा। चेक करवाने के बाद में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद हम डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने कहा कि एसडीएम साहब को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो चेक कर लेंगे। एसडीएम साहब ने हमसे पूछा कि भाई आपको क्या तकलीफ है। तकलीफ सरासर दिखती थी जी, ये दूषित पानी इसमें जाओगा और ये गलत होगा। ये मैं कैसे सेटलमेंट है क्या है कि उन्होंने कर दिया भाई ये तो यहीं से बनेगा। ठीक है, बन जाएगा, हमने कोई एतराज नहीं। अब जब सरकार का लट चलेगा तो कौन आगे बढ़ेगा, हम चले जाएंगे। लेकिन ईब चढ़े हम खड़े हैं मौके पे, जब ये मौका ही नहीं, ये तो कति सरासरी जाती हो रही है, हंगा धींगा मस्ती हो रही है, गाड़े खोद दूंगा मैं तो। फिलहाल सर जो है वो एक्शन साहब से बात करना अगर है, उनका जवाब क्या होगा वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। फिलहाल भाऊ अकबरपुर महा, राम राम।